हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि ए की घात 2 साइन बी माइनस सी बटा साइन ए प्लस बी की घात 2 साइन सी माइनस ए बटा साइन बी प्लस सी की घात 2 साइन ए माइनस बी बटा साइन सी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो देख, जिसमें पहला सूत्र है हमारा, पहला सूत्र है ज्या सूत्र। ज्या सूत्र। ठीक है, तो ज्या सूत्र के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ज्या सूत्र होता है हमारा साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर साइन सी बटा सी। यहाँ पर जो ए बी सी है बच्चों, ये कोण है, और जो छोटे ए बी सी है ये इसकी कोणों के संगत सामने व सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, तो यह सूत्र हमें याद होना चाहिए। दूसरा सूत्र एक और है बच्चों, यह सूत्र भी हमें याद होना चाहिए। यह होता है साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। ठीक है, यह बराबर होता है साइन ए माइनस बी के, और उसके बाद होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये दो सूत्र लिख दिए आपके सामने मैंने, इन्हीं का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे बच्चों। तो चलिए, जो प्रश्न है उसमें हम क्या करते हैं, उसका बायां पक्ष ले लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न का बायां पक्ष लेने से पहले एक काम करते हैं, हम ज्या सूत्र को एक बार लिख लेते हैं। तो देखो, ज्या सूत्र, ये आपके पास है ज्या सूत्र। अब देखिए ज्या सूत्र क्या है हमारे पास, हम जानते हैं ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर होता है साइन बी, और बटे में है बी, और बराबर होता है साइन सी, और बटे में आ जाएगा बच्चों सी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसी के बराबर देखो हम मान सकते हैं 1/k। ये हमने मान लिया बच्चों, इसके बराबर कोई भी अचर मान लिया है 1/k। बस ध्यान रहे कि k का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहां से हमारे पास किसके मान आ जाएंगे, ये अब यहां से हम मान निकाल सकते हैं a का मान। तो यहां से देखो a बराबर कितना होगा, a बराबर हो जाएगा हमारे पास k साइन ए, b का मान हो जाएगा k और साइन बी, और उसके बाद सी का मान हो जाएगा के साइन सी। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। तो देखिए अब हम प्रश्न का लेते हैं बायां पक्ष, यहां लिख लेते हैं हम बायां पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष लिखते हैं हम। देखो बायां पक्ष क्या है हमारे पास, हमारे पास ए की घात 2 साइन बी माइनस सी। यहां पर हम लिखेंगे ए की घात 2, उसके बाद है साइन बी माइनस सी, और बटे में कितना है ये भी लिख लेते हैं। बटे में हमारे पास है साइन ए, यहां पर लिख लिया हमने साइन ए। ठीक है, प्लस देखो कितना है, प्लस है हमारे पास बी की घात 2 सी माइनस साइन सी माइनस ए, तो ये बनेगा बी की घात 2, उसके बाद बनेगा साइन सी माइनस ए, और बटे में हमारे पास साइन बी है। उसके बाद देखो प्लस, यहां पर है सी की घात 2, उसके बाद है साइन ए माइनस बी, और बटे में है हमारे पास साइन सी। ठीक है बच्चों, देख लो इसे, यही था हमारे पास सी की घात 2 साइन ए माइनस बी बटा साइन सी, ये हमने बायां पक्ष इसका ले लिया है बच्चों। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं जो जो मान हमारे पास है। तो देखो ए की घात 2 किसके बराबर होगा, ए की घात 2 बराबर होगा के की घात 2, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहां पर है हमारे पास साइन बी माइनस सी। ठीक है, और देखो बटे में कितना है हमारे पास, बटे में है इसके साइन ए, फिर लगाएंगे हम प्लस का चिन्ह। अब बी की घात 2 किसके बराबर होगा, ये होगा के की घात 2, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बी, और यहां आ जाएगा हमारे पास साइन सी माइनस ए। ठीक है, ये तो हमने वैसे ही लिख दिया, और यहां पर बटे में कितना है, यहां पर बटे में हमारे पास साइन बी। ठीक है बच्चों, फिर लिखेंगे प्लस, देखो ये बन जाएगा हमारे पास के की घात 2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी। ठीक है, और यहां बनेगा साइन ए माइनस बी, और इसके बटे में है बच्चों
साइन सी, जैसा प्रश्न में लिखा गया है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, के की घात 2 तो सभी के पास है, तो हम क्या करते हैं, के की घात 2 को तो बच्चों कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो के की घात 2 को कॉमन लेने के बाद क्या बचा, साइन ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, उसके बाद होगा साइन बी माइनस सी। ठीक है, उसके बाद है प्लस, देखो ये साइन स्क्वायर बी से साइन बी एक बार कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन बी, और उसके बाद होगा साइन सी माइनस ए। ठीक है, उसके बाद देखो अगला, अगला है हमारे पास इसी प्रकार बचेगा साइन सी, यहाँ बचेगा साइन सी, और उसके बाद यहाँ बचेगा साइन ए माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, और हमने लगा दिया यहाँ पर कोष्टक। अब देखो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो, अगर हम a प्लस बी प्लस सी बराबर लिखें पाई, तो यहाँ से बच्चों देखो a का मान कितना होगा, a का मान हो जाएगा पाई माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए अगर हम दोनों पक्षों में साइन ले लें, तो यहाँ से साइन a का मान ये होगा साइन पाई माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो यह बन जाएगा साइन बी प्लस सी। तो जिस प्रकार बच्चों साइन ए का मान कितना आया, बी प्लस सी, इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि यदि आपको साइन बी का मान निकालना है, ठीक है, तो साइन बी का मान किसके बराबर होगा, साइन बी का मान बराबर हो जाएगा ए प्लस सी के, साइन ए प्लस सी के। और यदि आपको मान निकालना है साइन सी का, तो साइन सी का मान किसके बराबर हो जाएगा, साइन सी का मान बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के। ठीक है, तो यह बातें आपको यहाँ समझना पड़ेगी, यह मैंने आपको एक रफ कार्य की तरह बता दिया है बच्चों। तो चलिए अब प्रश्न में फिर से लिखते हैं बराबर, देखो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, हम इसको लिख लेते हैं। तो बराबर देखो के की घात 2 तो वैसे ही रहेगा। अब सबसे पहले कितना था हमारे पास, साइन ए, तो साइन ए को हम क्या लिखेंगे, साइन बी प्लस सी, ये बनेगा साइन बी प्लस सी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन बी माइनस सी। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो फिर से प्लस, यहाँ पर कितना है हमारे पास, साइन बी है जो कि सी प्लस ए के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस ए, और उसके बाद हो जाएगा साइन सी माइनस ए। ठीक है, उसके बाद फिर लगा देते हैं हम प्लस। देखिए अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास साइन सी है जो कि साइन ए प्लस बी के बराबर होगा, तो इसको हम लिख लेंगे साइन ए प्लस बी, और यहां पर हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो मुख्य अवधारणा में मैंने एक सूत्र लिखा है बच्चों, उस सूत्र को मैं एक बार और लिखता हूं आपके लिए। देखो हमारे पास मुख्य अवधारणा में सूत्र था साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। देखो यह सूत्र किसके बराबर लिखवाया मैंने आपको, यह होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है, और साइन ए माइनस बी के बराबर होता है ये। अब इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर देखो करेंगे, और तीनों ही जगह लगाएंगे इस सूत्र को बच्चों। ठीक है, इसको मैंने बीच में लिख दिया है, आप इस सूत्र को याद रखें। ठीक है, तो देखो अब क्या बनेगा हमारे पास, बराबर, अब लिख देता हूं मैं बराबर, देखो के की घात 2 तो वैसे ही रहेगा। अब साइन बी प्लस सी, और बच्चों यहाँ पर साइन बी माइनस सी था, गलती से बी प्लस सी लिख दिया है, इसको बी माइनस सी कर लेते हैं। ठीक है, तो गलतियां हो जाती हैं, बड़े सवाल हैं, ये बी माइनस सी है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, यह बनेगा साइन स्क्वायर बी, और माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर सी इस सूत्र से। फिर देखो प्लस, अब ये सी प्लस है और सी माइनस है, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर सी, और माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। उसी के नीचे देखो बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो यह बनेगा साइन स्क्वायर ए, और माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो कट रहा है हम उसे काट सकते हैं। देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर बी हमारा प्लस का है, साइन स्क्वायर बी माइनस का, ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर सी से साइन स्क्वायर सी कट जाएगा, और ये भी आपस में कट जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो हमारे पास तो शून्य बचा है, तो बराबर हम लिखेंगे के की घात 2,
और यहाँ पर गुणा में किससे हो जाएगा, ये 0 से। तो बराबर कितना आ गया, 0। और ये जो 0 आया है बच्चों, ये क्या है हमारा, यही हमारा क्या है, दायां पक्ष है, दायां पक्ष। और अगर दायां पक्ष आ गया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कथन हमारा क्या हुआ, कथन हमारा सिद्ध हुआ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।